ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले। सिक्योरिटी जराये ने बताया पाक अफवाज ने काबुल नंगरहार में अफगान तालिबान की फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। काबुल में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एम्यूनेशन स्टोरेज को तबाह कर दिया गया। वीडियो में फजाई हमले के बाद सेकेंडरी डेटोनेशन से बुलंद होते शोले देखे जा सकते हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मुज़हका खेज है। नंगरहार में 4 मकामात पर अफगान तालिबान मिलिट्री तनसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। नंगरहार में मिलिट्री तनसीबात से मुल्हिका लॉजिस्टिक एम्यूनेशन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया गया। वजारत इत्तलात ने तर्जुमान तालिबान हुकूमत के दावे को गुमराहकुन करार दे दिया। कहा 16 मार्च की रात पाकिस्तान ने काबुल नंगरहार में दहशतगर्दी के मराकज़ को निशाना बनाया। कार्रवाई में अफगान तालिबान फितनल खवारिज के अस्करी ठिकाने और असलहे के ज़ख़ीरों को निशाना बनाया। इन ठिकानों से पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबा बंदी की जा रही थी। हमले के बाद असलहा डिपो में धमाके तालिबान तर्जुमान के दावों की तरदीद हैं। कार्रवाइयाँ इंतहाई दुरुस्त और मोहतात अंदाज में की गईं ताकि कोई बेजा नुकसान न हो। असलहा गोदामों को मनशियात बहाली मरकज करार देने का झूठा दावा सरहद पार दहशतगर्दी छुपाने की कोशिश है। मनशियात बहाली मरकज करार देने का दावा हकायक मस्क और अवामी जज्बात भड़काने की कोशिश है। वरुण बाबा जवळ की अफगानियानो आम शहरियान विश्ती मग दागे परजोर मजम्मत कोवाओ पाकिस्तान दा अफगानिस्तान उस खत्मोल बकार दी अमंग द पाक को सरा शाना बशाना वलाड़ियो पाकिस्तान एयरफोर्स से कम एकदम मोकड़ो अदामु अप्रिशिएट को और ढेर पाक फजाइया के काबुल नंगरहार में फजाई हमले खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक अफवाज को खराज तहसीन। शहरियों का कहना है अफगान तालिबान रजीम ने बाजोड़ में सिविल आबादी को निशाना बनाया। जवाब में पाक फजाइया ने काबुल नंगरहार पर जो हमला किया वो इंतहाई अच्छा इक़दाम है। हमने अफगानियों को 45 साल इज्जत दी लेकिन वो फिर भी नमक हरामी पर उतर आए। अफगानिस्तान को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए ताकि पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा ना हो। हम पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये इक़दाम इंतहाई ज़रूरी था ताकि अफगान रजीम को पैगाम मिले कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। I can tell you that when this is over, oil prices are going to go down very, very rapidly. We're hammering their capacity to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz. Now they can put them on other types of ships, I guess, and drop them in. That's a big negative for them if they do it. It's a form of suicide. मैं दुनिया में जंग नहीं चाहता। ईरान तबाही करके मशरिक़ वस्ता पर क़यादत करना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरानी क़यादत नेवी और एयरफोर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया है। मेरे ख्याल में ईरान का नया सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं है। ईरान के पास बम होता तो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता। ईरान की बदमाशी के बाइस इब्राहिमी मुआहिदा नहीं हो सकता था। सदर ट्रंप का अबनाए हुर्मुज़ पर मदद न करने पर इत्तेहादियों से शिकवा। अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए फिर मदद की अपील। कहा अबनाए हुर्मुज़ से अमेरिका का सिर्फ 1% तेल जाता है। जिन ममालिक का तेल अबनाए हुर्मुज़ से जाता है वो आगे आएँ और मदद करें। चीन की तेल ज़रूरियात का 90% अबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है। मशरिक़ वस्ता का मसला हल ना हुआ तो दौरा चीन मुलतवी भी हो सकता है। ईरान के खिलाफ जंग जैसे ही ख़त्म होगी तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे आएंगी। ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ में दोबारा बारूदी सुरंगें बिछाईं तो ये खुदकुशी होगी। That the UK would not join the initial strikes on Iran by the US and Israel. Now that decision was deliberate. It was in the national interest, and I stand by it. Our number one priority is protecting our people. ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। इत्तेहादियों ने ट्रंप का जूमोर का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने बताया जंग मजीद नहीं फैलने देंगे। अबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलना आसान टास्क नहीं। जंग की वजह से तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। 3 हफ्ते बाद 3 माह के लिए
तेल की कीमतें फिक्स कर देंगे। जितना भी दबाव आए बरतानवी अवाम के मफाद की हिफाजत करता रहूंगा। बरतानवी वजीर आजम सर कीर स्टारमर ने ट्रंप को बताया, बरतानिया तैयार नहीं। जर्मन चांसलर का कहना है, ईरान जंग का नेटो से कोई लेना देना नहीं। ट्रंप की अपील पर जापान और ऑस्ट्रेलिया का भी आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बहरी जहाज भेजने से इनकार। बगैर पायलट तैयारों के जरिए निगरानी और सिफारती कोशिशों को तरजीह देने का फैसला। ईरान धूस और दबाव के आगे सरेंडर नहीं करेगा। हमने ये जंग शुरू नहीं की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फ्रांसीसी सदर से गुफ्तगू। कहा, दिफा हर मुल्क का फितरी हक है। अपनी सरजमीन के दिफा की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमरीकी अड्डों का इस्तेमाल करके हमसाय ममालिक से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की जा रही है। खित्ते में अमरीकी अड्डों का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। सेहोनी और अमरीकी हमलों को नजरअंदाज करके खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। जब तक आइंदा हमलों की जमानत नहीं मिलती, जंग खत्म करने की बात बेमानी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान से उर्दू में इजहार तशक्कुर। अब्बास इराक़ची ने एक्स पर लिखा, बैरूनी जवाहरियत के खिलाफ भरपूर हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम का तहे दिल से शुक्रिया। पाकिस्तान ने अमरीका और सेहोनी रजीम की जवाहरियत के मुकाबले में अवाम और हुकूमत ईरान से यकजहती और हिमायत का भरपूर इजहार किया। एक और पैगाम में पड़ोसी ममालिक से सवाल किया, पड़ोसी मुल्क जंग पर अपना मौक़िफ़ फ़ौरी वाज़ेह करें। ईरान पर हमलों के लिए सरजमीन या अड्डे देने वाले कत्लेआम की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारीजानी ने भी मुस्लिम ममालिक से सवाल किया। कहा, ईरान डट कर खड़ा है, बताओ तुम किसके साथ हो। लारीजानी ने कहा, जब ईरान पर हमला हुआ तो मुस्लिम अक्सरियती ममालिक की तरफ से हिमायत ना मिलने पर अफसोस हुआ। कुछ ममालिक ने तो ईरान को दुश्मन करार दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने मोहसिन रज़ाई को अपना फौजी मुशीर मुकर्रर कर दिया। मोहसिन रज़ाई की तकर्रुरी खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में अहम करार। पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रज़ाई माजी में नायब सदर भी रह चुके हैं। ईरान की इसराइल पर हमलों की नई लहर। तल अबीब और बेन गुरियान में अहदाफ को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है, अहदाफ में इसराइली हथियारों की तनसीबात शामिल हैं। रीफिलिंग सपोर्ट सेंटर्स भी निशाना बनाए गए। फतह, इमाद और कदर हाइपरसोनिक मिसाइल समेत खुदकुश ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए। इसराइली मीडिया ने बताया, ईरानी मिसाइल का मलबा कई मकामात पर गिरा। वस्ती इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले में खातून जख्मी हुई। मकान को नुकसान पहुंचा। 4 अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। ईरान का खित्ते में मौजूद अमरीकी सनतों को निशाना बनाने का ऐलान। पासदारान इनकलाब का कहना है, चंद घंटे में अमरीकी हिस्स वाली तमाम फैक्ट्रीज पर हमले करेंगे। अवाम को अमरीकी सनती इलाकों से फौरी दूर रहने की हिदायत। इसराइल ने ईरान में एक और स्कूल को निशाना बना डाला। फॉरेस्ट न्यूज़ ने बताया, क़मीन में लड़कों के स्कूल पर बमबारी की गई। स्कूलों की इमारत और करीबी मकान तबाह हो गए। तेहरान, शिराज और तब्रेज़ में अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज ने दावा किया, तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर फ़िज़ाई हमले में शहीद आयतुल्लाह खामनाई के ज़ेर इस्तेमाल तैयारा तबाह कर दिया। ईरान पर हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 1444 हो गई। 18,500 से ज़ायद जख्मी। सिर्फ तेहरान में शोहदा की तादाद 500 से ज़ायद है। ईरान के खलीज फारिस में अमरीकी अड्डों पर हमले जारी। फुजैरा के सनती जोन में ईरान के ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। शाह ऑयल फील्ड में ड्रोन हमले के बाइस आग लग गई। ड्रोन हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। एमिरेट्स एयरलाइन का फ़ज़ाई ऑपरेशन महदूद करने का ऐलान। अल जज़ीरा के मुताबिक गुज़िश्ता रात ड्रोन हमले में फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद आग लगी। अबूधाबी के इलाके अल बहयान में मिसाइल गाड़ी पर आकर गिरा। फ़लस्तीनी शहरी जाँ बहक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू।
दोनों रहनुमाओं में खत्ते की सूरत हाल में पेशरफ्त और वसी तर असरात पर तबादला ख्याल। दफ्तर खारजा का कहना है नायब वज़ीर आज़म ने अमन सलामती के फ़रोग के लिए सिफारती रवाबित को वक्त की ज़रूरत करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर की भी मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और जारी पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सिफारती राबतों की अहमियत पर जोर दिया। सादिकाबाद में रिटेल शॉप की छत गिरने से 8 खवातीन जाँ बहक, 74 जख्मी। मुतादिद खवातीन जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। खवातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चंद हज़ार रुपए की रकम लेने आई थीं। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जाँ बहक खवातीन के लवाहिकीन के लिए 10 लाख जबकि जख्मी खवातीन के लिए 3 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर चेयरपर्सन BISP सेनेटर रुबीना खालिद फौरी रहीम यार खान रवाना। गफलत के मुर्तकिब मुतालिका पार्टनर बैंक को नोटिस भी जारी। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में 10 अमरीकी फौजी हलाक हो गए। रूसी TV RT का दावा, अमरीकी अड्डे विक्टोरिया पर रॉकेटों और ड्रोन से हमला किया गया। इराकी सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे को 3 ड्रोन और रॉकेटों से निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बगदाद में अमरीकी अड्डे पर इराकी मज़ाहमतकारों ने हमला किया। ईरान के खलीज फारिस में अमरीकी अड्डों पर हमले जारी। फुजैरा के सनती जोन में ईरान के ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। शॉयल फील्ड में ड्रोन हमले के बायस आग लग गई। ड्रोन हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। एमिरेट्स एयरलाइन का फ़ज़ाई ऑपरेशन महदूद करने का ऐलान। अल जज़ीरा के मुताबिक गुज़िश्ता रात ड्रोन हमले में फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद आग लगी। अबूज़ाबी के इलाके अल बहयान में मिसाइल गाड़ी पर आग गिरा। फ़लस्तीनी शहरी जाँ बहक। कुवैती वज़ारत दाखिला का हिज़्बुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले सील को पकड़ने का दावा। कुवैती वज़ारत दाखिला के मुताबिक गिरफ्तार गिरोह में 14 कुवैती शहरी और 2 लबनानी शामिल हैं। गिरोह का मकसद बदअमनी फैलाना और तंजीम में भर्ती करना था। गिरफ्तार अफराद मुल्क की खुदमुख्तारी इस्तेहकाम के लिए खतरा थे। गिरफ्तार अफराद से हथियार, गोला बारूद, खुफिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस, नक्शे और मुनशियात बरामद हुए। तहकीकात जारी हैं। कुवैत की सिक्योरिटी और खुदमुख्तारी रेड लाइन है। किसी भी बैरूनी अनासर के ताउन या हिमायत को सख्त कार्रवाई के साथ रोका जाएगा। मुल्क की सलामती के लिए खतरा, किसी भी शख्स या ग्रोह के खिलाफ सख्त और फौरी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। अवाम को रिलीफ देने से मुताल्लिक़ इक़दामात पर मुशावरत। वज़ीर आज़म का कहना था बरवक्त फैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिक़दार मौजूद है। कौमी सतह पर किफ़ायतशारी के लिए इक़दामात का निफाज हो चुका है। माशी इस्तेहकाम और अवाम के लिए रिलीफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किसी भी कम्युनिटी को उसके मजहब या अकीदे की वजह से निशाना नहीं बनाना चाहिए। हर इंसान को अपनी मर्जी या मजहब या अकीदा रखने का इख्तियार हासिल है। इस्लामोफोबिया आलमी मसला है। इससे निमटने के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान के इस्लामोफोबिया के कोर ग्रुप के सरबराह की हैसियत में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, भारत में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को नमाज की अदायगी से रोका जाता है। पाकिस्तान के मसीही और मुसलमान और बाकी मज़ाहिब के कायदीन अपील करते हैं अमेरिका से भी, ईरान से भी, अरब दुनिया से भी, यूरोपीय यूनियन से भी कि आगे बढ़िए और अमन के लिए ये जंगों का सिलसिला ख़त्म हो। मशरिक़ वस्ता की जंग से पूरी दुनिया के अमन को खतरा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिश है कि ये जंग किसी तरह ख़त्म हो। जंग बढ़ी तो ये बहुत से ममालिक को अपनी लपेट में ले लेगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी का बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तमाम मज़ाहिब के लोग अपील करते हैं दुनिया आगे बढ़े और अमन के लिए किरदार अदा करे। ईरान और फ़लस्तीन पर मुसल्लत जंग बंद होनी चाहिए।
बिशप आज़ाद मार्शल ने कहा, हम सब पाकिस्तानी हैं, इकट्ठे मिलकर चलते हैं और चलते रहेंगे। अमेरिका ईरान जंग के बायस खित्ते में कशीदगी, ईंधन का बहरान सर उठाने लगा। मुमकिना बहरान से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन रह गए। पहला ऑप्शन आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। दूसरा ऑप्शन QR कोड के जरिए फ्यूल राशनिंग सिस्टम मुतारिफ कराना है, जिसके तहत गाड़ियों को हफ्तावार महदूद मिकदार में पेट्रोल फराहम किया जाता है। श्रीलंका समेत खित्ते के मुख्तलिफ मुल्क फ्यूल राशनिंग का सिस्टम पहले ही मुतारिफ करा चुके हैं। माहिर मईशत आबिद सुलहरी का कहना है, स्कूल और दफातर खुले रखने हैं तो राशनिंग के ऑप्शन पर जाना होगा। माहिर तवानाई खालिद वलीद ने कहा, हुकूमत सोलर एनर्जी का ऑप्शन भी इस्तेमाल करे। हुकूमत किस ऑप्शन पर जाए, आप भी अपनी कीमती आरा से हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आगाह करें। ईद से पहले तनख्वाहें देने का फैसला, वजीर आजम का वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा ऐलान। वजीर आजम की हिदायत पर मुलाजमीन को ईद की छुट्टियों से पहले तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। महकमों ने तनख्वाह अदायगी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला सरफराज बुगटी की जेर सदारत इजलास। बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए फेडरल कांस्टेबलरी की खिदमात हासिल करने का फैसला। पहले मरहले में फेडरल कांस्टेबलरी के 3000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। इजलास में बलूचिस्तान में FIA को मजीद फाल बनाने का भी फैसला किया गया। तमाम खाली असामियों पर मकामी अफराद की भर्तियां की जाएंगी। इजलास में रियासत के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडो में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का फैसला किया गया। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी के दरमियान मुलाकात में अमन व अमान समेत मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में हैवी ट्रैफिक बेलगाम, मुख्तलिफ हादसात में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। गुलशन हदीद में तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार खातून जाँ बहक। सिंगर चौरंगी के करीब सड़क पार करती खातून को टैंकर ने कुचल दिया। खातून की 12 साल की बेटी जख्मी। कराची में रवा साल हैवी गाड़ियों की टक्कर से 75 शहरी जाँ बहक हुए। ईद उल फित्र की तैयारी, बाजारों में जमकर खरीदारी। बच्चे बड़े खवातीन सब ही खरीदारी में मसरूफ। बाजारों में बच्चे माँ बाप का खर्चा करा रहे हैं। खवातीन की तैयारियां चांद रात तक खत्म नहीं होती। कपड़ों और ज्वेलरी के बाद कराची की खवातीन दीदा जेब खुद से खरीदने पहुंच गईं। जलालपुर भटिया में शहरियों का महंगाई का शिकवा, बाजार की रौनकें भी मांद पड़ गई। सखर में सेवइयों की दुकानें सज गईं। शहरी ईद स्पेशल सेवइयां खरीदने में मसरूफ। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की ट्रॉफी की इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सैर। चमचमाती ट्रॉफी का तारीखी मकामात फैसल मस्जिद, यादगार पाकिस्तान और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फोटोशूट हुआ। शायकीन ने तस्वीर भी बनवाई। मेगा इवेंट 26 मार्च से शुरू होगा। इवेंट के टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी।